अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं अपनी वीडियोस नहीं बना रही थी, तो मैं काफ़ी बिज़ी थी। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो मैंने जो अपना लास्ट लेक्चर दिया था वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पर दिया था। आज से जो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक न्यू स्किल मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, वो है पीपीसी। पीपीसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप यही एक स्किल सीख लेते हैं ना, तो आप जो है ना एक क्लाइंट से पर मंथ $1K अर्न कर सकते हैं एक क्लाइंट से। तो ये बहुत ज़्यादा आपने इन लेक्चर्स पे फोकस करना है और अच्छे से समझना है इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी कैंपेन्स वगैरह। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीपीसी पर। अब पीपीसी की फुल फॉर्म होती क्या है? होती है पे पर क्लिक। तो अब हम पीपीसी को एक्सप्लेन करते हैं कि पीपीसी एक्चुअल होती क्या है। पीपीसी हमारे पास होता क्या है? स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करती हूँ जी। तो पीपीसी हमारे पास क्या होता है? पीपीसी हमारे पास स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। हम इसको पे करते हैं ताकि अमेज़न हमें पहले पेज पर रैंक करे। हम पीपीसी को यूज क्यों करते हैं? उसके कुछ रीजंस होते हैं। सेल्स लेना, क्लिक्स लेना, इंप्रेशंस लेना, अपने आप को ऑर्गेनिकली पेज पर रैंक करना, फर्स्ट पेज पर रैंक करना। पीपीसी को यूज करते हैं। जब भी हम पीपीसी को यूज करते हैं या हम अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हैं, तो हमें उसके लिए पीपीसी चलाना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। वो क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हम जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम जो है ना कोई 50वें 60वें पता नहीं 100वें पेज पर होते हैं, लेकिन हमने जब तक हम पेज 1 पर नहीं आएंगे तो हमारी सेल्स कैसे होंगी? तो इसलिए हम जो है ना पीपीसी को रन करते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द ऑर्गेनिकली तौर पर हम टॉप 1 पर शो हो जाए। हमारा जो कीवर्ड है, जब उसे लोग आकर, कस्टमर्स आकर सर्च करते हैं अमेज़न के सर्च बार में, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर शो हो। तो हमारी प्रोडक्ट टॉप पर कैसे शो होगी? वो सिर्फ इस वजह से शो होगी जब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद पर पीपीसी रन करेंगे। पीपीसी चलाने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑर्डर आते जाते हैं, क्लिक्स आते जाते हैं, एट द एंड आप ऑर्गेनिकली तौर पर रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हमने कोई भी कीवर्ड अमेज़न पर टाइप किया, जब हमने वो टाइप किया तो हमें स्पॉन्सर्ड एड्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे होते हैं। कुछ एड्स हमें बिल्कुल स्टार्ट में नज़र आ रहे होते हैं, कुछ एड्स हमें मिड में नज़र आ रहे होते हैं। जी, जो कुछ एड्स हमें मिड में नज़र आ रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल ही लास्ट पर नज़र आ रहे होते हैं। तो कुछ सेकंड पेज पर नज़र आ रहे होते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे एक सिंपल सी रीज़न है, वो है बिडिंग। जो जितना ज़्यादा एड्स पर खर्च करेगा, वो उतना ज़्यादा ऊपर आएगा। जो जितना कम खर्च करेगा वो उतना नीचे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अमेज़न बोलता है कि आपकी बिड की रेंज 0.10 से लेकर 0.80 के बीच में यानी वो कहता है कि हम 0.10 से लेकर 0.80 तक रखते हैं आपकी बिड की रेंज, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमने 0.90 रखनी है। इट मीन्स कि हमने उसकी सजेस्टेड बिड से भी ऊपर बिड रखी है, तो हमने सबसे ज्यादा बिड लगाई है, हम टॉप पर शो होंगे। और जिस बंदे ने वो बीच में बिड लगाई होगी या 0.10 ही लगाई होगी या 0.50 लगाई होगी, वो हमसे नीचे शो होगी। इट मीन्स कि हमारी बिड हाई होगी तो हमारा जो है ना प्रोडक्ट टॉप पर रैंक होगा, नंबर 1 या नंबर 2 पर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपीसी हम चलाते तो हैं, बट उसको चलाने का हमारे पास गोल क्या है? हमारे पास उसको चलाने का क्या गोल है? उसको चलाने का हमारे पास जो है ना ये गोल होता है कि हम जो है, हमें क्लिक्स मिलते हैं, हमें इम्प्रेशंस मिलते हैं, सेल्स मिलती हैं, एंड द एंड हमें रिव्यूज भी मिलते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है सेल्स लेना और क्लिक्स लेना, ताकि हमारी विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पीपीसी को रन कैसे करना है। हमने
उसके लिए हमारे पास कीवर्ड्स की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। For this we need keyword list for magnet and cerebro। और ये कीवर्ड की लिस्ट हमारे पास आएगी कहाँ से? ये हमने मैग्नेट और सेरिब्रो से लेनी है। इट मीन्स कि जब भी हम मैग्नेट पे अपने कंपटीटर का, यानी जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स हो रही हैं, उस कंपटीटर का मेन कीवर्ड उठाकर जब हम मैग्नेट में पुट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसमें से हमने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स उठाने हैं। तो 25 कीवर्ड्स हम मैग्नेट से पिक कर लेते हैं, और जो है सेरिप्रो में हम क्या करते हैं, उसी कंपटीटर का एसिन पुट करके वहां से कीवर्ड्स निकालते हैं। 25 कीवर्ड्स हम सेरिप्रो से निकाल लेते हैं। तो उन दोनों कीवर्ड्स को हम मर्ज करते हैं और फिर वन बाय वन जो है ना उस एक्सेल फाइल को चेक करते हैं, क्या ये वही कीवर्ड है जो हमारा मेन प्रोडक्ट, हमारे मेन कीवर्ड से रेलिवेंट है। अगर तो वही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह 50 कीवर्ड्स में 30 कीवर्ड्स तो हमारे पास आ ही जाते हैं। तो ये इस तरह जो है ना हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे होते हैं। उसके बाद अब स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हम देखेंगे कि हमारा उस कीवर्ड के ऊपर जो मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड पर ऑर्गेनिकली रैंक नंबर 1 पर्सन कौन सा है, उसका एसिन कॉपी करेंगे। सब कुछ जो सेरिब्रो में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, वैसे हमने उसके कीवर्ड्स निकाल लेने हैं उसका एसिन पुट करके। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो क्या है कि ये है कि अब स्टेप 2 में ये इस तरह हो जाता है कि हमने जैसे ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी है, क्योंकि पीपीसी जो है ना वो दो तरह की होती है, एक ऑटोमेटिक होती है और एक मैनुअल होती है। अब ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी है हमने, फिर उसके बाद हमने कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि ना मैं ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने लगी हूँ। अब मैं एक बिड डिसाइड कर लूंगी, फॉर एग्जांपल 0.50। अब हमारे पास इनमें से 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि डायनेमिक डाउन ओनली रखनी है, डायनेमिक बिड अप एंड डाउन रखनी है, फिक्स बिड रखनी है। अच्छा, अगर तो मैं सबसे हाई बिड सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक 0.90 सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अब ये मेरी फिक्स बिड है, और मैं इसमें जो है ना फिक्स बिड भी इसको ही रखती हूँ, डाउन ओनली भी इसको ही रखती हूँ, ताकि अमेज़न उसको हमारे सिनेरियो के मुताबिक उसको जज करे। अगर कम करनी हो तो कम तो कर दे, लेकिन उसके बढ़ाए ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, डायनेमिक डाउन ओनली। अब डायनामिक डाउन ओनली की तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है डायनामिक अप्स एंड डाउन। इसमें क्या होता है कि लाइक हम 0.50 बिड रखते हैं, मैं और डायनामिक बिड अप एंड डाउन सिलेक्ट कर लेती हूँ। इट मींस कि जहां पर अमेजोन को लगेगा कि बिड इंक्रीज होनी चाहिए वो अप कर देगा, जहां लगेगा उसको डाउन होनी चाहिए वो डाउन कर देगा, और फिक्स बिड जो हम बताएंगे अमेजोन को वही रहने देंगे, उसका वो जो है ना चेंज नहीं करता अमेजोन। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज आती है वो है नेगेटिव टारगेटिंग की। फॉर एग्जांपल हमने पीपीसी कैंपेन चलाई और हमें पता चल गया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो क्लिक्स हैं, जो सेल्स हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर, उन एसेंस के ऊपर बिल्कुल सेल नहीं आ रही। तो फिर हमने उन कीवर्ड्स को क्या करना है, नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना है, तो फिर वो हमें कीवर्ड्स ही शो नहीं होंगे, ताकि कीवर्ड्स हमें दोबारा शो ही ना, हमारे सामने ही ना। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बाथ टॉवल, और जो हम सेल कर रहे हैं, नहीं मतलब कि एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे उसका नाम है बाथ टॉवल, और जो हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट वो है बेबी टॉवल। अब बेबी टॉवल और बाथ टॉवल में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो बाथ टॉवल पर हमारी सेल्स आ रही हैं और बेबी टॉवल पर हमारी सेल्स नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देंगे ताकि वो कीवर्ड्स हमारे पास शो ही ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक ये ऑटोमेटिक कैंपेन में तो यही होता है कि हमें बिडिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद मैनुअल कैंपेन, मैनुअल कैंपेन में क्या होता है कि एग्जैक्ट कैंपेन चलाई जाती है, एक ब्रॉड होती है, एक फ्रेज होती है। एग्जैक्ट में क्या होता है कि जो कीवर्ड हमने डाल दिया है उस पर ही जो बिडिंग हम सिलेक्ट करेंगे वही
जो है ना चलेगा हमारा। लाइक हमने बेबी टॉवल लिखा है, तो अगर कोई भी कस्टमर आता है वो बेबी टॉवल सर्च करता है तो बेबी टॉवल ही हमारा सामने आएगा, और कोई टॉवल सामने नहीं आएगा। अब ब्रॉड कीवर्ड में क्या होता है कि इसके आगे पीछे कोई भी कीवर्ड्स हम जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी आगे पीछे अगर कस्टमर लगा कर कीवर्ड सर्च करता है तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो सामने आ जाएगी। और फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में भी इस टाइप का होता है कि इसके आगे कीवर्ड लगा लें या पीछे कीवर्ड लगा लें तो ये भी हमारे प्रोडक्ट को शो करवा देता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। जस्ट इंट्रो है, अभी सब कुछ मैं आपको सेलर सेंटर पे जाके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना मैं मूव करवाऊंगी कि मैंने एक फुल सीरीज बनानी है पीपीसी की। जस्ट इंट्रो है कि हमारी दो तरह की कंपेन्स होती हैं, एक ऑटो कंपेन होती है, एक मैनुअल कंपेन होती है। ऑटो कंपेन में क्या होता है, एक डाउन बीड ऑनली, अप्स एंड डाउन होती है, डाउन ओनली होती है, फिक्स बीड होती है। और इसमें क्या होता है, मैनुअल में एग्जैक्ट होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेज कीवर्ड्स होते हैं। और इन पर जो है ना इन कीवर्ड्स पर हमें अपनी मर्जी की बिड सेलेक्ट करनी पड़ती है, और या तो फिर सजेस्टेड बिड सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये बिड आप तब जो है ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप देखें किस कीवर्ड पर कितनी सेल्स आ रही है, जो कीवर्ड अच्छा जा रहा होगा वो हम बिड हाई कर सकते हैं अपनी। तो ये आपके ऑप्टिमाइजेशन पर है। आपने एक वीक के बाद, 2 वीक के बाद जो है ना चेक करना है कि कौन से कीवर्ड्स अच्छी सेल दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे अच्छी सेल। जो नहीं दे रहे हैं उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देना, और जो अच्छी सेल्स दे रहे हैं उनकी बिड हम हाई कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रेटेजीज की समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूंगी।